झारखंड राज्य में कई जिलों में अफीम की खेती बहुतायत रूप से होती है और इस पे नकेल कसने के लिए अब वन प्रबंधन के लोग भी काफ़ी ट्रेनिंग और हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में कार्यशाला के माध्यम से लोगों को बताया गया कि क्या कानून है और किस कानून को कैसे ये लोग लागू कर सकते हैं। इसके लिए तमाम अधिकारियों ने आज जिले के सभी क्षेत्र से लोगों को बुलाकर एक दिशा निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे हम इस पे नकेल कसने में कामयाब हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ना हो लेकिन अफीम की खेती होती है। आज फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया गया है, रिसोर्स पर्सन में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आए हैं। उन्होंने आप लोगों को 2-4 महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में जानकारी दी। एक तो कुछ 32 के बारे में बताया कि जो कुछ पदाधिकारी को पावर किया है उसको सर्च सीजर और उस पर लगा था। आई मैप मेनी ऑफ द एरियाज। एकदम लेयर मिल जाएगा झारखंड में ऑनलाइन प्लॉट नंबर हल्का नंबर। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग और थी इसमें, और सुन लो, देख लो ये सब अभी दिख रहा है ना। अरे ये तो सोचो साथी, ये होगी कि पिंक पिंक पिंक। देखो ये फॉरेस्ट की है, किसी फॉरेस्ट के पास नहीं है, कहीं फॉरेस्ट के पास नहीं। अरे छोड़ो सर, इसमें तो मैं बता दूं, मैं तो सिर्फ 700 एकड़ का माप किया है। अब तो पता चले कि कहां पे हम हैं और कहां पे कौन नहीं कर रहे। दूसरी बात, पंच और सरपंच 47 की नोटिस इशू करना है। इशू द नोटिस टू हिम कि आप जो है मेरे एरिया में अफीम है, आप हमारे पास आके डिस्ट्रक्शन के लिए करो। राइट इट टू द थाना डायरेक्टली अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। जो जागरूकता चलाई जा रही है उसके तहत अभी फॉरेस्ट वाले भी अपना ये कर रहे हैं। क्या कुछ है सर, और किन जिलों में ज़्यादा इसकी? जी जी, देखिए, एक झारखंड स्तरीय विशेषता जो जिले सर्वाधिक अफेक्टेड हैं ड्रग के जो उत्पादन है, खासकर ओपीएम या अफीम कहते हैं जो हिंदी में, चतरा, लातेहार, खूंटी, रांची के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ सेंचुरीज़ के पार्ट हैं जो हज़ारीबाग में पड़ते हैं, जो कोडरमा में भी पड़ते हैं, और कुछ और भी ज़िले हैं जैसे सरायकेला जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं जहां उस स्तर पर नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ भी अभी प्रारंभ है। तो उनमें जितने भी फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं जो रेगुलर अपने अपने अधिनियमों के अंदर कार्रवाई करते हैं, उनका एनडीपीएस एक्ट में भी एक जागरूकता अभियान है। इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची जोन के अधिकारी हैं, उन्होंने एक रिसोर्स पर्सन की तरह सभी को इसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बताया है, अवगत कराया। सभी फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंज ऑफिसर्स से भी प्रश्नोत्तर का भी सेशन हुआ, जिससे उनकी जो जागरूकता और समझ है इस एक्ट के बारे में और फिर वो क्या कर सकते हैं, उनके पास जो जो अधिनियम के अंदर वो पावरफुल हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर, उसमें भी क्या कर सकते हैं। सेंचुरी एरिया में कोई अफीम की खेती कर रहा है तो उसमें किस प्रकार वो रास्ता निकाल सकते हैं कि कार्रवाई हो, या जो कर रहे हैं उनका सीजर कर सकें या वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें, फॉरफीचर कर सकें। तो इन सब चीज़ों पर उनको बताया जा रहा है ताकि वो जागरूक होकर इस पर त्वरित कार्रवाई करें। प्लस थाना से किस प्रकार से सपोर्ट लेना है, कहीं कहीं पर अगर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या कुछ जेन्युइन रीज़न है या जेन्युइन रीज़न नहीं भी है तो फिर उसके बारे में कैसे रिपोर्टिंग करनी है ताकि सबकी सहभागिता से ही अफीम का उन्मूलन किया जा सके, निष्टीकरण किया जा सके। इसके बारे में एक सेशन आज हम लोग कराए थे जिसमें लगभग 150 लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत सारे जिलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए हैं और उनको तकनीक के बारे में भी, जैसे इसरो सैटेलाइट अफीम की खेती का जो मैपिंग है, कैसे सैटेलाइट का डाटा से यूज़ करके हम, जैसे बहुत रैयतों में भी होता है, तो उसके बारे में भी सूचना कैसे हम दूसरे सेक्शंस के अंदर पुलिस को भी दे सकते हैं ताकि वो भी कार्रवाई करें। फिर फोर्स जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ कैसे उनको रिक्विजिशन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है ताकि मतलब एक तरह से कंसर्टेड एफर्ट हो सबका साथ में कि अफीम का उन्मूलन हो। नहीं तो फिर जो सामाजिक रूप से जो खासकर यूथ हैं और ये, उन लोगों पर काफ़ी कुप्रभाव पड़ता है, तो उसको रोकने के लिए ये हाईएस्ट लेवल पर गवर्नमेंट का
प्रयास है, जिसके लिए हम लोग विभागीय रूप से इसको करने के लिए कटिबद्ध हैं और उसी का पहला चरण ये हो रहा है। हर साल लगता है ना सर कि रकबा जो है उसको लेकर के क्या कर रहे हैं, और झारखंड की तुलना सर अफगानिस्तान से लुक्रेटिव बिजनेस है, तो मान लीजिए कि वहाँ पर आवश्यक है, बहुत सारे सरकारी स्कीम हो सकता है धरातल पर नहीं पहुँचते हों, तो ये लुक्रेटिव बिजनेस कि कम समय में 3 महीने में अच्छी राशि कमा लें, ये ग्रामीण भोले भाले हैं। बाहर के एजेंट्स आते हैं जो दूसरी जगह और यहाँ पर इस ज़मीन का उपयोग करके और इंटीरियर एरियाज़ में और फिर वो अफीम वगैरह का उत्पादन करके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने का कार्य करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि जो मेन खिलाड़ी हैं इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे रखकर, और सामने तो गरीब जो लोग हैं वो रहते हैं, तो वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। रकबा इसलिए बढ़ रहा है कि अगर बढ़ रहा है तो कि ये काफ़ी इसमें धन अर्जित करने की संभावनाएं ज़्यादा रहती कम समय में ज़्यादा जी, और अभी उसके लोभ में लोग आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन जैसा कि मुख्य सचिव महोदया ने भी कहा है कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनका भी उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बताया जाए ताकि वो ज़्यादा पैसा ज़मीन पर कमा सकें। अफीम को कैसे उसका उत्पादन कम किया जा सके, कैश क्रॉप्स के उत्पादन से भी उनको राशि अर्जित होगी। हो सकता है इतनी ना हो, लेकिन आवश्यक है इसमें यह भी कि बहुत लोगों की अरेस्टिंग हो जो इसमें सम्मिलित हैं, ताकि एक डिटरेंस हो कि लोग करेंगे तो आप जेल जाएंगे। तो जैसे डीजीपी सर ने भी जब बुंडू गए थे उन्होंने कहा था, तो पुलिस कर रही है अरेस्टिंग। बहुत जो सरपंच, ग्राम प्रधान, ये लोग भी लोगों को जागरूक करें, और अगर किन्हीं की मिली भगत है तो उनको उनके बारे में बताएं, ताकि सही लोग पर केस हो और उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा सके। तो ये दोनों कार्य चल रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कैश क्रॉप वगैरह कर रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वन भूमि अगर कहीं खाली पड़ी है तो ग्रामीणों के लिए वहाँ पर कुछ ऐसे उनके माध्यम से ही लगवाया जाए कि उनका वो बेनिफिट उठा सकें, ताकि लोग भले उतने राशि नहीं कमाए लेकिन एक ईमानदारी पूर्वक का जीवन यापन कर सकें और इन गलत हरकतों से दूर जाएं। दिक्कतें हो रही लोगों तक जा पहुँचने। देखिए, ये तो अभी उन्होंने जो डीएफओ खूटी हैं उन्होंने वर्क किया इस पर, और उन्होंने टेक्निकली वो थोड़े से अवगत हैं तो उन्होंने ये करके दिखाया। अभी तक ऐसा किया नहीं गया था झारखंड में। बट इससे आपको एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि वो जो खेती का पोर्शन है वो दिख रहा है कि कहाँ कहाँ है। तो जो थानेदार हैं वहाँ पर उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि अगर इस तरह का डाटा सैटेलाइट इमेज से आ रहा है तो ये कहना कि ये वन भूमि, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है कि वन भूमि नहीं है, वो सामने में कर रहे हैं, घर है वहाँ पर भी कर रहे हैं। हाँ, वन भूमि में भी कहीं कहीं हो रहे हैं, जैसे चतरा में है तो विनिष्टीकरण का कार्य वहाँ पर वो अपने रिसोर्स से डीएफओ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पुलिस डिपार्टमेंट या डीसी वहाँ से कुछ रिसोर्स दे रहे हैं, वो अपने खर्चे पर ही करते हैं। तो उसका भी तरीका उन्होंने बताया कि कैसे आप सर्टिफिकेट केस करके जो लोग करते हैं उनसे आप राशि की वसूली कर सकते हैं कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया। तो अब धीरे धीरे ये जो एक्सरसाइज है वो पिछले देखेंगे 2 महीने से गति पकड़ा है। अब बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, तो हो सकता है जब ये अभियान विभागीय समन्वय से आगे बढ़ेगा तो रिजल्ट रहेगा इसमें। अपना परिचय। मैं श्रीकांत वर्मा, डीएफओ रांची। मैंने यहाँ पर सीसीएफ ट्रेनिंग साहब से रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं 2 बैठक में रह चुका हूँ जहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर ये हो रहा था कि कैसे सभी ज़िले के एसपी, कलेक्टर, डीएफओ मिल के काम करें। तो मुझे लगा कि चूँकि रांची है, एनसीबी का जोनल ऑफिस भी यहाँ पर है, तो एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए ताकि सभी लोग, खासकर फॉरेस्ट गार्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको अगर थोड़ा उन्मुखीकरण कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो रिज़ल्ट देना शुरू करेंगे। तो इसी को लेकर मैंने ये वाला कार्यक्रम कन्वीन कराया था।